नवंबर 2008 के जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। फारूक अब्दुल्ला का चौथी बार सीएम बनना तय माना जा रहा था, लेकिन असल खेल इसके बाद हुआ, क्योंकि पार्टी में एक धड़ा फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला को सीएम के तौर पर देखना चाहता था। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मुजमिल जलील लिखते हैं कि ये तो तय हो गया था कि 5 जनवरी 2009 को नए सीएम शपथ लेंगे, लेकिन नाम तय नहीं हो पाया था। फारूक तय नहीं कर पा रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री बने या बेटे उमर को सीएम पद की शपथ दिलाएं। उमर को सीएम बनाने के लिए लंदन में रह रही उनकी मां मौली अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाला। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से बात कर अगली पीढ़ी के हाथ में सत्ता सौंपने को कहा, जिसे फारूक अब्दुल्ला ने माना और 5 जनवरी 2009 को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नमस्कार, मैं नेहा। जम्मू कश्मीर के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज के पहले एपिसोड में कहानी अब्दुल्ला फैमिली की। अब्दुल्ला परिवार की कहानी झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के सौरा इलाके से होती है। अपनी आत्मकथा आतिश चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा कि उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। 1766 में सूफी मीर अब्दुल रशीद बेहाकी के प्रभाव में आकर उनके दादा ने इस्लाम अपना लिया था। 1905 में शेख अब्दुल्ला के जन्म से 2 हफ्ते पहले ही उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो चुका था। वो 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में शेख पढ़ाई के साथ साथ अपनी पुश्तैनी शॉल की दुकान पर भी काम करते थे। हायर स्टडीज के लिए शेख अब्दुल्ला मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। 25 साल की उम्र में मास्टर्स करने के बाद वो घाटी वापस पहुंचे और कश्मीर में डोगरा शासन के समय कश्मीरी मुस्लिमों के हक के लिए घाटी में सक्रिय हो गए। इसी दौरान 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में एक पार्टी बनी, जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। शेख अब्दुल्ला इस पार्टी से जुड़े और अपनी लीडरशिप स्किल से फेमस हो गए। 1937 में अब्दुल गफ्फार खान ने उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से शेख अब्दुल्ला को मिलवाया, जिनसे मिलने के बाद शेख अब्दुल्ला के धर्म को लेकर विचार बदले और 24 जून 1938 को उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। नाम बदलने पर चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा था कि शेख अब्दुल्ला हमारे हाथ से निकल चुके हैं और उन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया है। पार्टी में सभी धर्मों के लोग जुड़ने लगे थे। इसी बीच चौधरी गुलाम अब्बास और मीरवाइज यूसुफ साहब जैसे मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी। ये वो समय था जब देश विभाजन के दौर से गुजर रहा था और कश्मीर के सामने सवाल था कि वो किस तरफ रुख करे। कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर अपनी किताब कर्फ्यू नाइट में लिखते हैं कि विलय पर आधिकारिक फैसला लेने के लिए कश्मीर के राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से थोड़ा समय मांगा था। शेख अब्दुल्ला 2 राष्ट्र सिद्धांत के जरिए पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे। इसकी वजह से वो कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आए। अक्टूबर 1947 में भारत या पाकिस्तान में मिलने पर कश्मीर कोई आधिकारिक फैसला करता, इससे पहले ही पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, जिसके बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जल्दबाजी में। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।